दोस्तों, गीता के प्रमुख सूत्रों में जो एक है उसे लगभग हर कोई सुना होगा जो सनातन धर्म को मानता है, और वह प्रमुख सूत्र है, कर्म तो करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। मगर इसे केवल सुन लेने से और जान लेने से जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला है। यह भी जानना आवश्यक है कि इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं, और यदि इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म योग की प्राप्ति के लिए कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन उसमें पारंगत होने के लिए सभी तरह के कर्मों का त्याग भी करना पड़ सकता है, क्योंकि गहरी योग की स्थिति में कर्म ही बाधक बनता है। लेकिन गीता में ही दूसरे स्थान पर भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है कि कर्म से तो सन्यासी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। एक सन्यासी को भी अपना जीवन चलाने के लिए कुछ न कुछ तो कर्म करना ही पड़ता है। गीता में कही गई यह दोहरी बातें हर किसी को समझ में नहीं आता है, और यही वजह है कि लोग गीता में कही गई बातों का सही अर्थ नहीं निकाल पाते हैं और न ही उसे अपने जीवन में अमल कर पाते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो उसके पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। वह अपने आप को उन कार्यों के लाभ और हानि से जोड़ रखा है, और ऐसे में भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई बातें कि कर्म करो और फल की इच्छा न करो, उसको जरा अटपटी सी लगती है। एक सामान्य मनुष्य की धारणा होती है कि अगर कार्य करने से कोई फल ही नहीं मिलेगा, उसका कोई लाभान्वित परिणाम ही नहीं मिलेगा, तो कोई भी आदमी भला कर्म क्यों करेगा। मगर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करते हुए किसी भी तरह की फल की इच्छा नहीं करता है, वह आदमी एक सन्यासी की भांति होता है। जो कर्म किसी स्वार्थ के आधार पर किया जाता है, उससे कभी भी योग की प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। स्वार्थ से भरा हुआ कर्म योग के विपरीत होता है। कर्म योग के रास्ते पर चलते हुए आदमी का पहला कर्तव्य होता है कि निस्वार्थ भाव से कर्म करे। मगर सांसारिक वातावरण में मोह माया की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि बिना किसी स्वार्थ का और बिना किसी फल की इच्छा किए हुए कोई भी कर्म करना सहज ही नहीं बल्कि बहुत ही कठिन, बल्कि कुछ लोगों के लिए असंभव भी कहा जा सकता है। जब आदमी कोई भी कर्म करता है तो वह अपने आप को इंद्रिय सुख से जोड़ लेता है। जब एक आदमी को कोई सलाम करता है, उसे किसी तरह की कोई सुविधा मिलती है, जब उसे कोई फायदा होता है तो उसे अच्छा लगता है, क्योंकि उसके मन में यह जोड़ घटाना चलता रहता है। इस जोड़ घटाने से मन को बहुत ही मजा आता है, और इसी जोड़ घटाने के आधार पर वह जीवन का प्रत्येक कर्म करता है। आप जरा सोच कर देखिए, कोई भी आदमी अपने ऑफिस में काम क्यों करता है? क्योंकि काम करने के लिए उसे तनख्वाह मिलती है, उस ऑफिस में उसे सुविधा मिलती है, लोग उसे इज्जत देते हैं। क्या तीनों चीजें उसे देना अगर बंद कर दिया जाए तब भी आदमी वैसे ही काम करेगा? अगर आप सर्वे करेंगे तो परसेंटेज 0 पाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग नहीं हैं। ऐसे लोग जरूर आपको मिलेंगे, लेकिन केवल धार्मिक संस्थाओं में। जब आदमी एक बार कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देता है तब वह कार्य आसानी से हो जाता है, और उस समय काम इसलिए करता है क्योंकि उसे कर्म अच्छा लगता है, उसे काम पसंद आता है। लेकिन यह तो केवल कर्म योग का मार्ग है। इसकी सिद्धि तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे सभी कर्मों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कि कर्म फल की आसक्ति से कैसे बचें। सुरेश और गणेश 2 दोस्त थे। एक बार दोनों लोग वृंदावन घूमने गए। दोनों लोग बेरोजगार थे और दोनों को काम की तलाश थी। सुरेश और गणेश दोनों ही आपस में सलाह किए कि चलते हैं भगवान की नगरी वृंदावन में, हो सकता है भूले हुए भगवान की हम लोगों पे नजर पड़ जाए। गणेश और सुरेश एक आश्रम में 1 सप्ताह रहते हैं और उस आश्रम में रहने वाले लोगों की खूब सेवा करते हैं। उस आश्रम के पुजारी और वहाँ के रहने वाले लोग उनसे बड़ा ही खुश रहते हैं, क्योंकि सुरेश और गणेश दोनों ही खुश मिजाजी होते हैं, काम भी करते थे और लोगों को हंसाते भी थे। 1 सप्ताह के अंदर ही उन दोनों लोगों ने वहाँ के सभी रहने वालों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन 1 सप्ताह के बाद सुरेश ने गणेश से कहा कि दोस्त, अब यहाँ से चलना चाहिए, कहीं चल करके काम धंधे की तलाश करना चाहिए। हालांकि दोनों के ऊपर घरेलू कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन सुरेश के मन में बहुत सारे सपने थे, अधिक पैसा कमाने के और जीवन में कुछ कर जाने के। गणेश ने सुरेश से कहा कि भाई, काम तो हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं, केवल फर्क इतना ही है कि और जगह काम करने के हमें हर दिन पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ हमें कोई पैसा नहीं मिलता है। लेकिन हमें यहाँ भोजन तो मिल रहा है, और यहाँ के लोगों से जो हम लोगों को प्रेम मिल रही है, वैसा प्रेम तो कहीं और नहीं मिल पा रहा था, भले ही उसके बदले में हमें पैसे मिल जा रहे थे। सुरेश ने कहा कि दोस्त, केवल पेट भर जाने से और प्रेम मिलने से जीवन नहीं चलने वाला है। तुमको रुकना है तो रुको, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला। और सुरेश वृंदावन में ही मजदूरी का काम करने लगता है, और गणेश आश्रम में रहकर के लोगों की सेवा करने लगता है। लोगों की सेवा और भगवान की भक्ति ही उसके जीवन के उद्देश्य बन गए। वह 2 साल तक लगातार उस आश्रम की सेवा करता रहा। एक दिन उस आश्रम में ठहरने के लिए एक व्यक्ति आए।
गणेश की लगन, उसकी सेवा और श्रद्धा भाव देख करके वह आदमी बहुत ही प्रभावित हुआ। उसका मधुर स्वभाव उस आदमी को बहुत ही पसंद आया। वहाँ के पुजारी से उस आदमी ने गणेश के बारे में पता किया कि यह लड़का कौन है और कहाँ से आया है। पुजारी ने कहा कि उस लड़के के बारे में हमें कुछ पता तो नहीं है, लेकिन वह लड़का दिव्यात्मा का कोई अंश मालूम पड़ता है। उस आदमी ने पुजारी जी से हाथ जोड़ते हुए कहा कि हमें भी एक ऐसे ही लड़के की जरूरत है। मैं एक कारोबारी हूँ और मेरे पास कोई भी संतान नहीं है जो मेरे कारोबार में सहयोग कर सके। एक मेरी लड़की है तो वह पढ़ाई करती है, और आजकल के समय में किसी पर भी विश्वास कर लेना खतरे से खाली नहीं है। गुरुदेव, यह तो आप भी जानते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेरी मदद करें तो आपका कहना वह लड़का जरूर मानेगा। वह लड़का बहुत ही ईमानदार समझ में आता है, जो मेरे कारोबार में मेरा सहयोग करेगा। वह जो भी कहेगा उसको मैं मेहनताना दूंगा, लेकिन वह मेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाए। यह आपके सहयोग से संभव हो सकता है। पुजारी कहे कि उस लड़के पर कोई मेरा अधिकार तो नहीं है, और न ही उसके जीवन के उद्देश्य को मैं जानता हूँ, लेकिन उसके स्वभाव से यह जरूर पता चलता है कि वह निष्काम कर्म करने वाला कोई अच्छा लड़का है। पुजारी उस आदमी के सामने ही गणेश को बुलाते हैं और गणेश से उस आदमी की मानसिकता बताते हैं, और गणेश को यह भी सलाह देते हैं कि जिस तरह से तुम निष्काम भाव से इस आश्रम की सेवा कर रहे हो, यह हमने बहुत कम लोगों में देखा है। क्योंकि पूरे आनंद और पूरे मौज में किसी की सेवा करने वाले निसंदेह वह भगवान श्री कृष्ण का कोई भक्त ही हो सकता है। इन्हें इस वक्त तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। इनका कार्य हो जाने पर तुम फिर से आश्रम में आ सकते हो। यह मेरी राय है, बाकी तुम्हारी मर्जी। गणेश पुजारी जी की बातों को आज्ञा मानकर उस आदमी के साथ चला जाता है। एक सप्ताह उस आदमी के साथ रहने के बाद गणेश से उसका मेहनताना पूछा। गणेश ने कहा कि आपकी मर्जी, जो चाहे दे सकते हैं। मैं आपका साथ देने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे केवल 2 समय का भोजन चाहिए। आप मुझे क्या देंगे यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। इस तरह की बात कहने वाला उस आदमी को कोई पहली बार मिला था। गणेश की कोई इच्छा नहीं थी, कोई कामना नहीं थी, फिर भी उस घर में उसको बहुत इज्जत मिल रही थी। वह आदमी गणेश में अपने लड़के की छवि देख रहा था, उसे अपने लड़के की भांति मान रहा था, और गणेश को वह सारा अधिकार दे दिया जो उसके लड़के को या उस घर के सदस्य को होना चाहिए। गणेश के खुशमिजाजी व्यवहार से और काम के प्रति उसके लगन से उस आदमी के कारोबार में बहुत बरकत हुई। कुछ वर्षों के पश्चात गणेश के सामने उस आदमी ने अपनी मानसिक दशा को व्यक्त किया। दरअसल मन ही मन गणेश को उसने अपना दामाद बना लिया था। अपनी लड़की की उससे शादी करने का निश्चय कर लिया था, और इस तरह से गणेश को वह सारी चीजें उपलब्ध हुई जिसके बारे में उसने जीवन में कभी सोचा नहीं था। यह छोटा सा किस्सा बताता है कि सुरेश और गणेश दोनों ही दोस्त थे, लेकिन एक के मन में सपने थे, कुछ इच्छाएं थी, कुछ कामनाएं थी, और दूसरे के मन में कोई कामना नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। वह कर्म और भक्ति को ही अपना उद्देश्य समझ रहा था और उससे मिलने वाले आनंद को ही उसका फल समझता था। मेरे प्रिय दर्शक, मैं बताना चाहता हूँ, निष्काम कर्म भले ही इच्छाओं को मारता है, मगर बदले में जो मिलता है उन इच्छाओं से परे होता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, औरों को शेयर करें, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें, और चलते चलते एक बार प्रेम से बोले श्री राधे श्री राधे।